मैं रिकॉर्ड करके ना इसको डालने वाला यूट्यूब पे। बता दो, बोल। मतलब बहुत, मतलब आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि कितनी प्रॉब्लम्स आती है, कितनी पॉलिटिक्स होती है, और जिनको नॉलेज नहीं है, मेरे जैसे लोग जिनको नहीं है नॉलेज बिल्कुल भी, और क्या कैसे कैसे खेलते हैं लोग वहां पे जाके, और आपके जैसा प्लेटफॉर्म मिलना बहुत बड़ी बात है। कि इवन अभी जो सब लोग इंटर्नशिप के लिए जो आपके पास कंटिन्यूअसली मैसेजेस आ रहे हैं, 2 से 3 हजार लोग इनरोल कर रहे हैं, मैं इतनी खुश हो रही हूँ। मैं क्यों यार, लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स हैं। और तो मेरी और हाँ, और पहले मुझे ऐसा लगता था, मतलब आई एम वेरी स्ट्रेस्ड कि भाई मेरे यार, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या, मतलब मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट फिर मैंने अभी जस्ट मैं अपने भाई को बता रही थी, यार लोकेश, मैंने देखा कि जो मेरी प्रॉब्लम है वो सबकी प्रॉब्लम है, मतलब सबको सबको कुछ ना कुछ ये है कि यार मैं क्या करूं, मैं करियर में कैसे आगे बढ़ूं, क्योंकि कोई रियल एडवाइस नहीं दे रहा है, कोई भी नहीं दे रहा है। इवन आप लिंक्डइन चला लो, इंस्टाग्राम चला लो, इंस्टाग्राम पे क्या आ रहा है, पैसे दो, वर्क फ्रॉम होम मिलेगा, एंड आई पता नहीं क्या 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 जो सब चीजें आ रही है, नेटवर्क मार्केटिंग या जो सब चीजें, तो बहुत मिसगाइड हो रहे हैं। लेकिन जब मैंने मतलब मैंने रील स्क्रॉल करते टाइम आपका मेरे पास फर्स्ट वीडियो आ रहा था, मैं शायद आपको 1 महीने से फॉलो कर रही हूँ, बट मैंने कभी आपका लाइव नहीं देखा। मेरे पास रोज नोटिफिकेशन आ रहा था, फिर मैं देखी, मैंने कहा ये बंदा रोज लाइव आ रहा है, ये है कौन है। तो मैंने एक रील देखी, मैंने 3 दिन पहले आपकी फर्स्ट रील देखी थी, वो एमबीए से रिलेटेड, और वो मेरे इतना ऐसे टच कर गई, क्योंकि मैं राइट नाउ एमबीए के कॉलेजेस देख रही हूँ। ठीक है, क्या ये वो मैं जिस दिन मैंने आपकी देखी रील, उस दिन मैं उसको रजिस्ट्रेशन अमाउंट दे रही थी 5,000 रुपए। और अच्छा, मैंने कहा उषा काउंसलर मेरे, को? हाँ काउंसलर को, उसने मुझे बोला कि मैम अगर आप जितना जल्दी कराओगे उतना आपको प्रायोरिटी मिलेगी प्लेसमेंट में। कुछ नहीं होता। बट वो सब मेरे को मैं थोड़ा सा। तेरे को बता रहा हूँ। मेरे को ऐसे ऐसे बंदे मिले हैं जिनका कैट में अच्छा स्कोर आया है। ठीक है। हम्म। वो काउंसलर के चक्कर में पड़े हैं और उन्होंने 15 लाख रुपए दिए हैं डोनेशन, जबकि उनका स्कोर 80% अबव आया था। क्योंकि काउंसलर कुछ नहीं होता। काउंसलर कौन होता है? जिनके पास 4-5 कॉलेज का ना लिंक्स होता है। लिंक्स कॉलेज होते हैं बोलते हैं नंबर। कॉलेज बोलते हैं कि मेरे को इतने बच्चे दे दो, तुम्हें पर बच्चा मैं 20,000 रुपए दे दूंगा। तो उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको लगता है मैंने बच्चे ढकेल दिए, अब अंधकार में जाए, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पैसे बन गए। यही हाँ, होता है। कंटिन्यू मेरे पास कॉल्स आ रहे, मैम आप कब करवा रहे हैं, आप कब करवा रहे हैं। मैंने कहा रुक जा, मैंने कहा मैं भी सोच रही हूँ, आप ज्यादा मत सोचो। मैंने कहा मैं सोच रही हूँ, मुझे करनी भी है कि नहीं। फिर आप आपका टेंशन वीडियो लो आया मेरे मत पास। मैडम, कॉलेज में मेरी अंदर तक जान पहचान है, हम सब सेट करा देंगे। ठीक है। आपको यहाँ दिला प्लेसमेंट हो देंगे, आपको जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। फर्स्ट बा- सेमेस्टर के बाद प्लेसमेंट भी हो जाएगा हमारा। मैंने कहा हाँ। कहाँ होगा, होगा अब तुम मुझसे पूछो तो सही, मैं क्या चाहती हूँ। कुछ नहीं, मतलब बहुत मिसगाइड कर रहे, तो मैं सबसे बड़ा अप्रिसिएशन मेरी आपका है। और आप और जो लोग मैसेजेस कर रहे हैं पैसों के लिए और ऐसा वैसा, भाई बहुत खर्चा होता है बाहर रहने में, पैसों पैसों वाला कोई चीज नहीं होता। आई डोंट नो लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, उनको या तो वो अभी घर से निकले नहीं है और उन्होंने देखा नहीं कि दुनिया क्या कर रही है और दुनिया में कैसे लोग हैं। तो और अगर उनको आपके जैसा बंदा मिला है तो उनको सब पैसों का लग रहा है, उनको बोलो तुम दुनिया में जाके धक्के खाओ तो तुम्हें पता चलेगा। और हो सकता है कि वो यार 20-21 साल के हैं, तो वो अभी तक निकले नहीं है, जस्ट कॉलेज पास आउट किया है या करेक्ट समथिंग है। एल्स। तो अब वो जब देखेंगे ना कि ऐसा ऐसा होता है, तब उनको पता चलेगा कि आपके जैसा बंदा मिलना बहुत बड़ी बात होती है। मैं लिटरली 2-3 दिन से सिर्फ आपके बारे में, अपने भाई को, मैं अपने भाई से बहुत कनेक्टेड हूँ। मैं हाँ, तेरे को पता है मुझे कौन मिला, तेरे को पता है मुझे कौन मिला है, बोलते मेरे को दिखा, मेरे को वीडियो दिखा, मैंने सबसे पहले उसको एमबीए का दिखाया। मैंने कहा तू सोच, मैं पैसा लगाने वाली थी इसमें, और मेरा दिमाग खुला कि उषा तुझे एमबीए की जरूरत नहीं, तुझे तेरे तेरे को अपने अंदर स्किल्स ऐड करनी है, तुझे कुछ अपने अंदर लाना है, ताकि तू कुछ काम भी तो कर पाए। मेरे पास कुछ होगा ही नहीं तो मैं क्या सर्व करूंगी ना, मैं क्या करेक्ट। काम करूंगी, मुझे करेक्ट। स्किल्स चाहिए, दैट्स ऑल। सो तो मैं ये था। पूरा का पूरा प्लानिंग मैंने इसलिए किया था ना, मैंने बोला देखो, अब कॉर्पोरेट में क्या होता है कि नो बडी इज रिलेटिव टू एनी बडी। ठीक है। तो मैंने बोला चल, मेरे पास ना हमेशा चुल थी। मैंने बोला यार क्या हो अगर मेरा ऑफिस हो और रोज एम्प्लॉय आ रहे हैं और हम्म। मैं उन्हें ना कनेक्शन सिखा दूं, कम्युनिकेशन सिखा दूं, प्रोजेक्ट हैंडलिंग सिखा दूं। जैसे फॉर एग्जांपल तू मेरे पास आई, तूने बोला कि मेरे को एचआर करना है, मैंने बोला चुप हो जा, 1 महीने तक ना एचआर भी कर, ऑपरेशंस भी कर, डेवलपमेंट भी कर, फ्रंट एंड भी कर, बैक एंड भी कर, साइबर सिक्योरिटी कर, सब सब। कर। दूसरे महीने तू बोल रही है कि सर मेरे को तो पता नहीं यार, इसमें भी इंटरेस्ट है, इसमें भी इंटरेस्ट है। मेरा दोनों दो चीज में इंटरेस्ट है। एक काम कर तू ना, अब लाइव प्रोजेक्ट कर। लाइव प्रोजेक्ट कैसे? मेरा दिमाग बहुत अलग हम्म। है। तू आई, एक प्रोजेक्ट मैनेजर का बंदा है, एक एचआर का बंदा है, एक फॉर एग्जांपल डोमेन का बंदा है। मैंने बोला देख ऑफिस से निकलो,
300 लोग हैं, 50-50 का ग्रुप बना दिया, या 10-10 20-20 का ग्रुप बना दिया। ग्रुप बन गया, हम्म। उसमें 2 प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, 2 प्रोडक्ट मैनेजर हैं, 2 एचआर है, 2 डेवलपर है, ठीक है। हम्म। और बाकी सब रैंडम एक अप्रिशिएशन के लिए, मतलब 4-4 बंदे बना दिए। हम्म। अब मैंने हम्म। बोला ऑफिस से निकलो, बाहर जाओ, कोई भी शॉप हो, कोई भी हो, पकड़ो, जाके बोलो कि मैं ना हम्म। तुम्हारा फ्री फ्री प्रमोशन करूंगी, मैं तुम्हारा हम्म। फ्री वेबसाइट बनाऊंगी, ठीक है, और मैं तुम्हें फ्री एनालॉग दूंगी, ठीक है। हम्म। तुम कस्टमर लेके आओ फ्री में, तुम कस्टमर लेके आए, तुम्हारा क्या बना, अप्रोचिंग, कस्टमर अप्रोच। टॉकिंग, ठीक है। यस। तुम्हें हम्म। कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं अपने टीम में काम कर रही हूँ, टीम हम्म। लीडरशिप, ठीक है, कोऑर्डिनेशन, हम्म। ठीक है। हम्म। जब वो सब चीजें करके आओगे ना, बोलोगे सर हम्म। हमें हमें मिल गया। मैंने क्लाइंट पे काम करो, हम्म। क्लाइंट पे सही काम करो, बात। उसको उसको जाके फिर से अप्रोच करो, देखो हमने आपके लिए ये बनाया, हम आपने आपके लिए वो बनाया है। बहुत बहुत सही चीज मिल रही है, और अभी वैल्यू नहीं करेंगे लोग, अभी बिल्कुल नहीं। जो जो धक्के खाए हुए हैं, वो जरूर आपके पास आ रहे हैं। इवन अभी जो शायद आपने 1-2 दिन पहले किसी को लाइव में लेकर बोला था, तू आजा मेरे पास, हाँ, तू मैंने आजा मेरे पास। उसको 10 साल हाँ से आप नौकरी, उसको 10 साल से नौकरी नहीं लगी, और नहीं सॉरी, राइट। 5 साल हो गए उसको, या 3 साल हो गए, नौकरी नहीं लगी। मैंने उसको हम्म। बोला कि ये रहा एड्रेस, आ जाओ, हम्म। कोई बात नहीं, मैं दे, हम्म। वो बेचारा सेविंग्स खर्च कर रहा था। मैंने बोला तू हम्म। ये रहे, आजा, कोई दिक्कत नहीं, मेरे मेरे साथ काम कर, कुछ नहीं भी होगा तो तेरे को मैं एक्सपीरियंस दे दूंगा 6-7 महीने का ना, ठीक है। सही बात है। तो रियलिटी। एटलीस्ट आपके साथ काम करेगा, उसको हर जगह पे काम मिल सकता है। मुझे अब ऐसा लग रहा है, अगर उसने आपके साथ 3-3 महीने या 6 महीने भी एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा ना, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आई कैन डू इट। और जब आपके पास स्किल्स होती है, नॉलेज होती है ना, फिर सामने कोई भी एचआर हो, कोई भी इंटरव्यू ले रहा हो, डजेंट मैटर, मेरे को आता है, बस ये बहुत है। ये तो रियलिटी होती है ना, लोगों को अप्रोचिंग नहीं, लोग एचआर को मैसेज करते रहते हैं, डीएम करते रहते हैं, एचआर एचआर से मतलब ही नहीं है हमारा। एचआर, एचआर। लाइक एचआर कौन होता है, एचआर वो होता है जो डॉक्यूमेंटेशन संभालता है, सिंपल इज दैट। हम्म। हम्म। उसको रिक्वायरमेंट का कुछ नहीं पता, उसको प्रोक्यूरमेंट का कुछ नहीं पता, उसको किसी चीज का कुछ नहीं पता। कुछ तुम्हें नहीं पता। अप्रोच करना है, तुम्हें प्रोडक्ट मैनेजर बनना है, तुम्हें प्रोडक्ट मैनेजर को फॉलो करना है, प्रोडक्ट मैनेजर को अप्रोच करना है। राइट। ये तो डाउन साइड है ना। यही सही बात है। तू है कहाँ पे? तो मैं हूँ आप जानोगे, राजस्थान में हूँ। राजस्थान में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, नागौर। तो अच्छा, मैं नागौर में। वहां से, नागौर, हाँ, जोधपुर के पास में है। हाँ तो बढ़िया है, जोधपुर तो अच्छा शहर है, क्या हो गया? हाँ तो बहुत लॉन्ग स्टोरी है। तो ये हुआ था कि मैं ना, थ्रिलोफिलिया कंपनी है जयपुर में, हम्म। थ्रिलोफिलिया ट्रेवल कंपनी में वहां पे जॉब करती थी लास्ट 2022 में। और हम्म। मैंने वहां पे ऑलमोस्ट 1 साल काम किया। मैं डिजिटल मार्केटिंग एसोसिएट के लिए हायर हुई थी। हम्म। बट ना वहां पे ऐसे हुआ था कि यार है ना, बोला तो था डिजिटल मार्केटिंग एसोसिएट, बट वहां जाके ना उनका है ना, मतलब ऑलरेडी उनका फ्रंट एंड एकदम डिजाइन हुआ हुआ था। हमें बस कॉपी पेस्ट करवाते थे, मतलब डॉक में से सिर्फ कॉपी करा और उनके जो भी सिस्टम है उसमें पेस्ट करा, और डेट्स ऑल, वो वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली हम्म। शो होगा। ऑलरेडी सब कुछ ऑटोमेटेड था। तो मैं वहां पे ना सिर्फ ऐसा लग रहा था कि यार मैं क्या सीख रही हूँ, कल को मैं कंपनी छोड़ूंगी, मैं दूसरी कंपनी में जाऊंगी, तो मैं क्या बोलूंगी मैंने क्या किया है। मैं थी तो वहां पे एससीओ में, एससीओ टीम में थी। और मेरा काम था कि मैं जो भी फ्रंट एंड पे वेबसाइट पे जो भी दिखेगा, मैं वो सब लगाऊंगी उस पे, और जाके चेक करूंगी कि ये सही से शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, इमेजेस जाके लगाऊंगी, और दैट्स ऑल, मेरा ये काम था वहां पे। इसके अलावा मेरे अंडर 3-4 इंटर्न्स थे, जिनको मुझे वही काम सिखाना था जो मैं कर रही हूँ। कॉपी पे। तो तो ये मेरे को बिल्कुल भी, और ये चीज मुझे विद इन 10 डेज में ही पता चल गई थी कि उषा यहाँ पे तो कुछ, यहाँ पे तो यही हो रहा है। बट उस टाइम पे मैं मेरे को कुछ समझ नहीं आता मैं कहाँ जाऊँ, मैं अभी तो यहाँ पे लगी हूँ, मैं 10 दिन में क्या बोलूँ। तो मैंने मेरे मैनेजर से बात की कि सर मैंने 10 दिन के बाद ही सर के पास गई, मैंने कहा सर मुझे ये नहीं करना है, मैं इस चीज के लिए नहीं आई हूँ, मुझे कुछ सीखना है। तो बोला, और उस टाइम हमारी कंपनी में नया नया ऑफ पेज एसईओ आया ही था, जिसमें सिर्फ एक बंदा था। तो सर ने कहा ऑफ पेज एसईओ करेगी, मुझे नहीं पता था क्या होता है। हाँ, मतलब थोड़ी बहुत नॉलेज थी मुझे। मैंने कहा हाँ करूंगी, मैंने कहा ये नहीं करना, बाकी कुछ भी करना है। मैं लग गई उसमें। ऑफ पेज एसईओ में ऐसा होता था कि आपको वेबसाइट्स ढूंढनी है, और फिर अपनी थ्रिलोफिलिया कंपनी के लिंक लगाने हैं, जितने भी ब्लॉगर्स होते थे, ट्रैवल ब्लॉगर्स वगैरह हो गए, उनसे बात करनी है, नेगोशिएट करना है, और अपने लिंक्स लगवाने हैं। तो मैं उसमें ईमेल राइटिंग सीख गई थी कि हाँ, मुझे हम्म। ईमेल लिखना मुझे आता है, मुझे ईमेल लिखना वहां से आ गया था, मुझे ब्लॉगर से बात करनी आ गई थी, नेगोशिएट करना आ गया था। बट ऐसे करते करते मेरे 4 महीने 5 महीने निकल गए। मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, और मेरे को 11 महीने हो चुके थे ऐसे काम करते करते। फिर मैंने और अपना स्विच करा, और
लेकिन कुछ मजा नहीं आ रहा था। क्या उषा तो कुछ सीखना है, क्या कर रही है। फिर मैंने कहा नहीं, मेरा 1 साल होने में सिर्फ 20-25 दिन बाकी थे। मेरा सर ने बोला था कि उषा तुम्हारा काम अच्छा है, तुम्हारा इंक्रीमेंट मैं 15% कर दूंगा, दैट ऐसा वैसा। मैंने कहा मैंने जॉब ज्वाइन करी थी, मैंने डे 1 कहा था मुझे पैसे से मतलब नहीं है, मेरे पास मैं एक बेटी हूँ मेरे पापा की, मेरे को पैसे से मतलब नहीं है, मुझे सीखना है, मुझे पैसा कमाना है। ऐसी बात है मुझे पैसा नहीं कमाना है, मुझे बहुत पैसा कमाना है, बट जब मुझे कुछ आएगा ही नहीं तो कोई मुझे पैसा क्यों देगा। और मैंने कहा आप मेरा 15% इंक्रीमेंट करोगे, 20,000 से 30,000 हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे, बट मैं सीख नहीं रही ना। और फिर घर में थोड़ी बहुत सिचुएशंस भी ऐसी हो गई थी कि मुझे वहां से रिजाइन दे के आना ही पड़ा था। और उसके बाद मैं आ गई, और उसके बाद सिचुएशंस मेरे घर की अब जाके 4 महीने पहले थोड़ी सी ठीक हुई है, कि मैं अब वापस से खुद पे फोकस कर पाऊंगी। और लास्ट अब 1 साल से मैं घर हूँ, अभी मुझे अप्रैल में 1 साल हुआ है घर आए हुए चिलोफिलिया छोड़ के, और 1 साल से मैं घर हूँ। और 8-9 महीने मैं खुद पे ध्यान नहीं दे पाई, क्योंकि मैं एक ही बेटी हूँ, तो मुझे बहुत पूरा घर मतलब मेरे को हैंडल करना पड़ता है। मतलब मेरी मॉम की तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत कुछ चल रहा था, तो मैं स्ट्रांग बन के, और अब मैं थोड़ी सी ठीक हूँ कि हाँ मैं खुद पे ध्यान दे सकती हूँ। बट अब मैं अगर किसी जॉब या इंटरव्यू या कुछ भी सोच भी रही हूँ तो मुझे कुछ आता ही नहीं है। मुझे पता चला उषा तुझे कुछ नहीं आता, कि तू मैं रियलिटी है। क्योंकि मतलब जहां से मैंने कोर्स किया था जय मतलब तो वो मैंने कोरोना में किया था, ऑनलाइन कोर्स था वो। तो उन्होंने मुझे नहीं ध्यान दिया यार, आई डोंट नो उन्होंने क्यों नहीं ध्यान दिया ना। उन्होंने उन्होंने बोला लाइव प्रोजेक्ट करवाएंगे, उन्होंने कुछ नहीं करवाया। फिर भी मैंने जैसे तैसे करके उनके पास इंटर्नशिप करी, थोड़ा बहुत सिखाया, वही थोड़ा बहुत सीख कर मेरा थ्रिलोफिलिया में सिलेक्शन हो गया। और थ्रिलोफिलिया की स्टोरी मैंने आपको बताई कि क्या था वहां पे। और उसके बाद बस अब मैं खुद पे 3 महीने से ध्यान दे रही हूँ, बट वो पर ध्यान देते देते मुझे आप मिल गए हो बस। तो ये इतने टाइम में थोड़ा सा ये अच्छा हुआ है कि हाँ मुझे इतना पता चल गया कि मुझे आपसे गाइडेंस अच्छी मिल जाएगी। मुझे तब तक आपकी इंटर्नशिप का नहीं पता था, क्योंकि हम्म, आपने शायद इंटर्नशिप का अभी अभी बताया है। अभी बताया मैंने, हाँ। हाँ लेकिन हाँ, जब से मैं आपको देख रही हूँ मुझे पता था कि हाँ मुझे इनसे गाइडेंस तो मैंने जल्दबाजी में फटाफट से, मेरे को तब तक आपका पर्सनल सेशन का नहीं पता था, तो मैंने जैसे 199 की आई मैंने वो भी बुक कर दी। फिर मुझे हाँ, कहा अच्छा पर्सनल भी है, मैंने वो भी बुक कर दी। मैंने कहा कुछ तो होगा, मैंने कहा पर मुझे पर्सनली बात करनी है हम्म, कि अभी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। मतलब मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं अभी 25 की होने वाली हूँ कुछ महीनों में, मैं 24 साल की हूँ। बट अभी मेरे सपने बहुत है, मुझे करना है मेरे मम्मी पापा के लिए कुछ अच्छा करना है। मतलब मैं स्टार्टिंग से ही मम्मी पापा के लिए करना चाहती हूँ, मैं कोशिश भी करती हूँ, बट मेरी किस्मत ऐसी है कि वो हर बार मुझे ना ऐसी ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर देती है कि बस अब मैं नहीं लूं। क्योंकि फैमिली रेस्पॉन्स, कभी जैसे ही मैं काम में फोकस करती हूँ घर में कुछ हो जाता है, फिर मैं काम में फोकस करती हूँ तो काम में कुछ ना कुछ स्यापा हो जाता है मेरे साथ, कंपनी अच्छी नहीं मिलती है, लोग अच्छे नहीं मिलते, मतलब नहीं मतलब बहुत ऐसे टफ सिचुएशन है। चिल मार, चिल मार। मैं बोल, हम्म 2 महीने चिल मार, ठीक है। जून जुलाई अगस्त से स्टार्ट है ना, ठीक है। हम्म अच्छा, क्या करना है? 300 लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन करके, अपने प्रेफरेंसेस समझ के, लोगों से बात करके ऑन द स्पॉट काम करना बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। मैं बताऊँ ना, मैं कुछ भी बोल दूं लाइक ये चीज है वो चीज है, 5 मिनट 10 मिनट के लिए विल बी सीरियस, लेकिन उसके बाद ना जब तक प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन नहीं है ना, मजा नहीं आएगा। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ तेरे को, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। काम डाउन, आराम से रिलैक्स कर, मेडिटेट कर, कोई चीज सोचने की जरूरत नहीं है, समझ में भी नहीं आएगा। तो जब समझ नहीं आएगा तो क्यों दिमाग लगाना, ठीक है। हम्म आराम से घर पे चिल मार 2 महीने, ठीक है। जैसे ही जुलाई का आएगा ना सेशन, जून और जुलाई में तो दो एक प्री रिक्विजिट भी है ब्रेन वॉशिंग, कि इतना कुछ सीख के आओ, ठीक है। उसके बाद क्या है ना, अगस्त पे आके तू ज्वाइन कर, तू 1 महीने के लिए ज्वाइन कर। तेरे को जरूरत नहीं है तू 3 महीने रहे, तेरे को 1 महीने आना तू 1 महीने आ, तू तेरे को 2 महीने आना तू 2 महीने आ, तू तेरे को 3 महीने आना तू 3 महीने आ, बट द सी द ट्रांसफॉर्मेशन। बिकॉज पता है क्या प्रॉब्लम, क्या होता है, फैमिली की प्रॉब्लम नहीं होती, इमोशन भी प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम होता है कि हमें नहीं पता होता कि हाउ एग्जैक्टली वी आर सपोज टू रिएक्ट। हम्म सिचुएशन मेरे पास आ गया, ठीक है, यूनिवर्स इज लाइक
रिएक्शन लेस। अब मेरे सामने कोई बंदा गिर गया या उसको चोट लग गई, वो डिपेंड मेरे को करता है ना कि मेरे को क्या करना है। हवा वैसी बहती है, नेचर इज गोना बी द सेम, किसी से कोई रिएक्शन नहीं आता, ये डिपेंड हम पे करता है कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं। हम्म, कोई सही चीज बात। मेरे साथ सेम हो रही है 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, हमें कोई रिएक्शन नहीं आएगा, ठीक है। पहले दिन आएगा, दूसरे दिन थोड़ा और ज्यादा कम आएगा, फिर तीसरे दिन और ज्यादा कम आएगा, चौथे दिन और कम आएगा, पांचवें दिन हम एकदम नील हो जाएंगे। जैसे हाँ ठीक है यार, ये तो होता रहता है, कोई बात नहीं, हम्म, लाइफ इज लाइक दैट ओनली। सेकेंड चीज इज अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म समझना है, ठीक है। देखो, अगर मेरे को अगर मेरे को फॉर एग्जांपल मेरे को पानी चाहिए, ठीक है, और मैं रेगिस्तान के बीच में खड़ा हूँ, और मैं कितना भी हाथ पैर मार लूं, दिमाग लगा लूं, मेरे को पानी मिलेगा? नहीं मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ पे पानी है। है। मैं बीच साइड जाऊंगा, कहीं जाऊंगा, सेम थिंग हैपेंस विद करियर ऑल्सो। मेरे को कुछ चाहिए, वो वहां अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्यों हाथ पैर मार रहा हूँ? फॉर एग्जाम्पल, मेरे को एक्टर बनना है, एग्जाम्पल हम्म, दे रहा हूँ, मेरे को एक्टर बनना है, मेरे को बहुत बड़ा एक्टर बनना है, मेरे पास एक्टिंग स्किल्स है, बहुत कुछ है, और मैंने बोरिया बिस्तर उठा के हिमाचल चला गया, मैं एक्टर बनूंगा? नहीं। मेरे को बोरिया बिस्तर उठा के बॉम्बे जाना पड़ेगा ना, राइट। बिकॉज आई हैव टू बी एट द प्लेस वेयर एग्जैक्टली थिंग्स आर अराउंड, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को पेट्रोलियम में कुछ करना है, मेरे को इंडस्ट्रीज में कुछ करना है, मेरे को मैन्युफैक्चरिंग में कुछ हम्म, करना है, मैं कहाँ करूंगा? हम्म, कहाँ करूंगा मैं? बॉम्बे करूंगा। हम्म, अगर थोड़ा पॉइंट। इंडस्ट्रियलाइजेशन में जाना, मैं दिल्ली करूंगा। मेरे को आईटी में राइट। जाना, मैं बैंगलोर जाऊंगा। तो जब मेरे रिक्विजिट सॉल्व है, तो हम हम्म, खुद डिसीजंस लेते हैं। सेकेंड थिंग, व्हाट एग्जैक्टली द पीपल मेक मिस्टेक्स इज विशफुल थिंकिंग। व्हाट इज विशफुल थिंकिंग? यू वांट थिंग्स टू बी ट्रू विच इज नॉट ट्रू। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। जैसे हम्म, तुम्हारे पास कैपेसिटी है, टैलेंट है, सब कुछ है। अब हम्म, तुम्हारे तुम्हारे माइंड में बैठा हुआ है, तुम्हारे माइंड में एक सिंपल सी चीज बैठी हुई है कि बॉस, आई जस्ट वांट टू डू वन थिंग। मेरे को ना हम्म, बहुत अच्छा करना है, बहुत अच्छा करना है, और बहुत बड़ा करना है, और तू जयपुर में या राजस्थान में इधर उधर घूम रही है, सर मार रही है, और तेरे को मिल नहीं रहा, और तू फ्रस्ट्रेट हो रही है, बोलती है, यार मैं 100% दे रही हूँ, सब दे रही हूँ, फिर भी कुछ क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज द प्लेस इज रॉन्ग। गलत जगह, प्लेस गलत है। बट अभी कहीं पे भी चले जाओ सारी जगह गलत ही लगती है। अगर मैं गुड़गांव भी चले जाती तो कोई कोई सिखाने वह के लिए नहीं तैयार है। मतलब गुड़गांव, गुड़गांव दिल्ली या जो भी खतरा मंदिर बैंगलोर, है। वहां के खर्चे ही ऐसे होते हैं। मतलब वहां के रहने वगैरह के खर्चे ऐसे होते हैं। और मैं किसी की भी गलती नहीं बता रही हूँ, मैं मेरी ही बता रही हूँ कि मेरे में अभी मेरे को भी नॉलेज नहीं है, मेरे को भी सीखना है, मुझे मुझे सीख कर ही कुछ करना है। अब चल बहुत एक इजी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। हम्म, लैपटॉप उठाया, फोन उठाया, ठीक है, हम्म, बैंगलोर उठाया, बैंगलोर के लोकेशन में कोई भी 3 महीने की इंटर्नशिप उठा ली, चल 10,000 रुपए की, हम्म, ठीक है। मेरे जेब से कितने गए? 20,000 रुपये महीना। मैंने टोटल इन्वेस्ट कितना करा? 60,000 हम्म, रुपये। मेरे को हम्म, एक्सपीरियंस कितने महीने का आया? 3 महीने का। कोई नहीं। सिटी कहाँ पे थी मैं? बैंगलोर। किन लोगों के बीच में थी? आईटी वालों राइट। के बीच में। कैसे लोगों के बीच में थी? द प्लेस इज ऑल अबाउट कंपटीशन। 3 महीने में मैंने कितना इन्वेस्ट करा? 60,000 रुपये। वापस आके मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 60,000 रुपये। मेरे को एक्सपीरियंस कितने का आया? 3 महीने का। कॉलेज में 15 लाख की फीस, हम्म, और ऑन द स्पॉट एक्सपीरियंस लेने के 60,000 रुपये, विथ 3 मंथ्स ऑफ विद एक्सपीरियंस। विच इज एक्सपीरियंस। बेटर? फिर तो बैंगलोर जाना पड़ेगा। सही बात है। जेब से कितने पैसे लगे? 60,000 लगे। 60,000। एक्सपीरियंस आया, बैंगलोर में आया, अच्छे लोगों के बीच में आया, और क्या पता वो तेरे को कंटिन्यू भी कर दे। बट वही इंटर्नशिप लेने के लिए आपको कुछ, आप में कुछ होना चाहिए कि वो आपको इंटर्नशिप के लिए भी लें। वो सॉर्टेड होना चाहिए ना, वो वो मेंटालिटी सॉर्ट होना चाहिए, मेंटेलिटी कम्युनिकेशन की होना अभी चाहिए। हाँ, मेरी मेंटेलिटी मतलब एकदम सॉर्टेड थी कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग में ही आगे जाना है, मुझे एसईओ में ही, क्योंकि मुझे
फिलोफिलिया में एसईओ की थोड़ा बहुत था कि हाँ मुझे ये आता है, तो मैं सोचा हाँ चलो इसमें ही कंटिन्यू, मेरे एसईओ कोर्स भी वही एसईओ था। एसईओ में तू क्यों आना चाहती थी पता है? क्योंकि तेरे को एसईओ के अलावा कुछ पता नहीं है। हाँ क्योंकि मुझे पता नहीं है, राइट। फिर अभी थोड़े दिन पहले आपने मुझे ना, शायद आप लाइव में बता रहे थे ऐसे करके फिर प्रोडक्ट मैनेजर भी बन सकते हैं, मतलब शायद सेल्स 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 हाँ करके प्रोडक्ट मैनेजर भी बन सकते हैं। हाँ मैंने कहा जो प्रोडक्ट मैनेजर सेल्स सेल्स करके होता है, शायद वो जो जिनको आपने बुलाया था शायद उन्हीं का ही आप हाँ। बता रहे थे एग्जाम्पल देके। मैं आपके लाइव इतने ध्यान से सुनती हूँ, मैं लिखती कुछ भी नहीं हूँ, जो सब लिखते रहते हैं ना मैं सुनती हूँ, मैंने कहा आप क्या बोल रहे हो, आपके लिख, क्योंकि लिखने से तो क्या सारे कमेंट्स नहीं पढ़ सकते आप। तो मैं कि क्या लिखूं, मैं सुनती हूँ, और मैंने कहा अच्छा ऐसे बन सकते हैं, मैंने कहा इसलिए तो मुझे बात करनी है कि भाई मैं क्या करूं, मुझे बताओ मैं क्या करूं। और रहा कि मैं अगस्त में आपके पास आ जाऊं, तो मैं ना ऑनलाइन करना चाहती हूँ अभी के हम्म लिए, मैं 3 महीने चाहती हूँ कि मैं ऑनलाइन करूँ और मैं कुछ सीख जाऊं, ताकि ना मैं अब जब घर से बाहर निकलूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी घर से, मैं 5 साल से घर से बाहर ही रही हूँ। तो एक काम तो कर, मैं तेरे को एक बात बताऊं, 3 महीने हम्म, छोड़ तू 10 दिन के लिए आ जा। हाँ मैं 10 दिन के लिए आ जाऊंगी, 10 दिन के लिए आई एम सॉर्टेड है। कम्फर्टेबल, अब हाँ देख, सॉर्टेड है, सॉर्टेड है। मैंने ऑप्शंस इतने सारे दिए हैं ना, इतने सारे ऑप्शन दिए हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा। अभी भी आपने एक ऑप्शन दिया था लाइव में, अगर आप 7 दिन के लिए भी यहाँ आ जाओगे ना तो भी मैं आपको सर्टिफिकेट ऑफलाइन वाला दूंगा। तो मैं अभी भाई को बता, मैंने कहा तेरे को पता है बस मैं 7 दिन के लिए भी जाऊंगी तो भी मुझे सर्टिफिकेट ऑफलाइन वाला मिलेगा। मैं मेरे तो भाई कह कहते रहा हूँ, यार ये तो बहुत बहुत ज्यादा सेवा चल रही है, मैंने कहा हाँ यार ये तो बहुत ज्यादा चल रही है। 10 दिन के लिए स्टार्टिंग में यहाँ माहौल समझ। हम्म। मैं पता है क्यों बोल रहा हूँ सबको कि 7 दिन के लिए भी आओ, क्योंकि मेरे को पता है अगर तुम एक दिन के लिए भी आए ना, तो जिस मजा दिन आए। जिस दिन तुम वापस जाओगे ना, तुम बोलोगे कि यार भाड़ में जाए अब तो, मतलब बाहर में कमरा मिल रहा है नहीं मिल रहा, होटल में रहना पड़ रहा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को भाई जाना है ऑफिस। हम्म। इस माहौल ऐसा बनेगा। बट ऑनलाइन करने में मतलब ऑनलाइन भी ठीक है या ऑफलाइन, वैसे तो ऑफलाइन ज्यादा बेटर है कि आपको माहौल ऑफलाइन मिल रहा है सब। ऑफलाइन ऑफलाइन तो ठीक है, चल कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी प्रॉब्लम तो 10 दिन के लिए आ जाओ। हाँ प्रॉब्लम, लाइक ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब वो वाली बात है ना कि मैं बहुत घर से वो रह चुकी हूँ ना, अब मुझे घर वालों को थोड़ा कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा कि हाँ हम्म। मेरे पास सब कुछ है। जैसे अगर मेरे पास एक बहुत अच्छी जॉब होती ना, चाहे वो 20,000 की भी होती मेरे पास होती ना, तो मैं कहती मेरे पास ये है, मैं इसलिए जा रही हूँ। अरे मेरे पास कुछ नहीं, मैं क्या बोलूँ, मैं क्यों जा रही हूँ, और अब इतना जयपुर से कभी आगे गई नहीं मैं। मैंने मैंने लोगों को क्या बोला, मैंने हम्म। तुम लोग 3 महीने के लिए इंटर्न हो फुल टाइम हम्म। कंपनी में। कंपनी में, ये तो बात तो। तुम तो भाई शो कर रहे हो अपने इंटर, मतलब कि तुम अगर लिंक्डइन में भी डालोगे तो तुम्हें ऑफर लेटर मिल रहा है, हम्म। ऑफर लेटर मिल रहा है कि हाँ भाई यू आर असाइंड एज एन इंटर्न इन मेंटरनिक्स कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड फॉर 3 months अंडर द डोमेन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एचआर कंसल्टेंट मार्केटिंग वट एवर यू हैव डन। हम्म। तुम्हें वो मिल रहा है, हम्म। तुम्हें वो एक्सपीरियंस लेटर मिल रहा है। में सब कुछ, हाँ बहुत सारी चीजें मिल रही है यार। अ, अभी अभी धीरे धीरे सबको वैल्यू पता चलेगी, मैं कह रही हूँ ना, मैं इतनी खुश हूँ, मैं आप खुद मेरे चेहरे से लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे को मेरे साथ बात करके बहुत खुश हो रही हूँ। बस अब मेरे को ना, अब जैसे अगस्त में स्टार्ट होगा, मेरे पास जून और जुलाई 2 महीने हैं, और मैं ना कभी खाली नहीं बैठी हुई हूँ। अभी मैं ना 8-9 महीने से मैं इतनी प्रॉब्लम्स में थी ना, तो मैं उसमें भी पूरे दिन घिस रही थी, कंटिन्यू मैं घिस ही रही थी, मेरे पास टाइम नहीं होता था खुद के लिए। अब मैं फ्री हूँ तो अब मैं ना लिंक्डइन खोल के रखती हूँ कि हम्म। कैसे भी वर्क फ्रॉम होम में कुछ इंटर्नशिप मिल जाए, ताकि मैं कुछ सीख लूं, मैं कुछ सीखूं, मुझे सीखने का बहुत है, मुझे भूख है सीखने की। बट कोई सिखाने के लिए तैयार नहीं है, और इंटरव्यूज में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। अरे यार मैं इंटर्न के लिए आ रही हूँ, इसका मतलब मुझे सीखना है ना तुमसे। हम्म। और तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप B2B में क्या करोगे, B2B में आप अपने वेबसाइट्स को कैसे रैंक करवाओगे, और ऐसे ऐसे और पता क्वेश्चन। है, मैं तेरे को कसम से बता रहा हूँ, जो वो पूछ रहा है ना उसको खुद नहीं पता वो क्या पूछ रहा है। हाँ उनको नहीं पता, वो अलग तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। न्यूजीलैंड में अगर आप ऐसे करो, मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अरे भाई मैं इंटर्नशिप के लिए आ रही हूँ, तुम मुझे सिखाओ। अब जैसे जो आप ऑप्शन दे रहे हो वो ऑप्शंस नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ ना बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अभी आपकी अगस्त में स्टार्ट होगी, तो मुझे आप ये बताओ, अब जब सर्टिफिकेशन और सबका भी बता रहे थे कि ये सब कर लो, तो मैं चाहती हूँ कि हाँ मैं जब तक 2 महीने हैं तो मैं कुछ कुछ तो वो करूँ ना, मेरे पास दो कुछ महीने नॉलेज। के लिए फर्स्ट 2 महीने के लिए एक किट जाएगी लोगों को, ठीक है, कि अच्छा। तुम्हें 2 महीने में ये करना है, हम्म। ये तो करना ही है। ओके।
उसमें 2-4 सर्टिफिकेशन होंगे जो तुम्हें करके आने हैं। अगर जैसे ये वाला ऑप्शन हो कि हम्म। अभी तो आपने अपनी इंटर्नशिप चालू करी है, अगर हम्म। आपने इंटर्नशिप नहीं चालू करी है तो आप मुझे क्या एडवाइस दोगे? समझ लो आपकी इंटर्नशिप है ही नहीं, कैंसल, ठीक है, अभी क्या, अभी आप मेरे को क्या एडवाइस करते? सिंपल सी बात है, ठीक है। सबसे बेसिक टर्म होता है ऑप्स। तुम्हें ऑप्स समझना पड़ेगा कि ऑपरेशंस होता क्या, कनेक्टिविटी होती क्या है, हमेशा याद रखना। हम्म। उसमें क्या है ना, इंटरेस्ट की बात है। तुम्हें तुम्हें एसईओ में इंटरेस्ट इसलिए कि तुम्हें एसईओ के अलावा कुछ पता नहीं है। राइट। क्या पता तुम्हें बिजनेस एनालिस्ट अच्छा लग जाए, क्या पता तुम्हें प्रोडक्ट मैनेजमेंट अच्छा लग जाए, क्या पता तुम्हें डेवलपमेंट साइकिल अच्छा लग जाए, क्या पता तुम्हें फाइनेंस अच्छा लग जाए। हम्म। पता नहीं है ना। हम्म। क्या मतलब, क्या पता तुम्हें प्रोजेक्ट अच्छा लग जाए। हम्म। यू नेवर नो। सही बात है। यू नेवर नो। तो अभी के लिए कोई एडवाइस, मतलब अगर समझ लो आपकी इंटर्नशिप। मैं तेरे को बता रहा हूँ, देयर इज समथिंग कॉल्ड गूगल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। हम्म। फ्री अवेलेबल है यूट्यूब पे। ओके। उसको ना मिल। उसको ना पूरी वीडियो देखियो। उसमें एक बार टेंडर थी, ठीक हम्म। है। बार टेंडर इज नाउ सीनियर प्रोग्राम मैनेजर। बार टेंडर से देयर वाज अ टीचर, वो पहले टीचर था और नाउ शी इज अ सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। देयर वाज अ टैटू आर्टिस्ट हु हैज बिकम अ प्रोग्राम मैनेजर इन गूगल, एंड ऑल ऑफ दिस पीपल आर वर्किंग इन गूगल। ओके। सो व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस, यू अंडरस्टैंड ऑपरेशंस, कि ऑप्स कैसे काम करता है। जब ऑप्स समझ में आ गया ना तो डिसीजन मेकिंग इजी होगी। जब डिसीजन मेकिंग इजी होगी तो तुम्हें पता है कि चीजें कैसे फंक्शन करती है। जब तुम्हें पता चल गया चीजें कैसे फंक्शन करते हैं तो तुम्हें समझ में आ जाएगी कि तुम्हें करना क्या है। सही बात है। तो ब्रांड मैनेजमेंट में जा सकती है, तुझे मिंत्रा में जाके काम कर सकती है तू। तेरे को एसईओ क्यों करना है? एसईओ तो वही। SEO नहीं है। हाँ वही। पता है मुझे मुझे एक टर्म आ चुकी है, मैंने डिजिटल मार्केटिंग है, मुझे इसी में ही कुछ करना है, मतलब ऐसा मुझे आ चुका है। अभी मैं आपसे बात करूं, पता है क्यों? क्योंकि यार मैंने कोर्स ही वही किया था। और करेक्ट। मैंने कोर्स ही वही किया था। मुझे, मैं बताऊं, मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं है, ठीक है, हम्म। मेरे को करने वाला कोई, हाँ मेरे पापा बहुत सपोर्टिव है, मेरे भाई बहुत सपोर्टिव है, लेकिन वो दोनों बिजनेसमैन, ठीक है, मेरे पापा बिजनेसमैन है और मेरे पापा अनएजुकेटेड नहीं है, लेकिन वो एजुकेटेड से बहुत ज्यादा है क्योंकि वो बिजनेसमैन है। ठीक है, तो अभी। देखो, जो बंदा ग्राउंड जानता है ना, देखो हाँ। यही चीज तो मैं समझा रहा हूँ। हम्म। लोग कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, लोगों को ग्राउंड नहीं पता। मैं तुम्हें ग्राउंड बता रहा हूँ। एक इंसान जो बिजनेसमैन होता है ना, वो डेली के 100 बंदे चराता है, हाँ ठीक है? भाई तो उसको पता होता है कि कौन क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है और कैसे बोल रहा है। मैं तुम्हें वही तो सिखा रहा हूँ कि भाई वो जरूरी है। हम्म। तुम्हें वो आना चाहिए, तब जाके तुम धंधे में कुछ कर पाओगे या तुम कॉर्पोरेट में कुछ कर पाओगे। भाई मेरे पास ऑप्शंस, मेरे को अभी पापा कहते हैं कि हम, मतलब कैफे है हमारा, मेरे पापा की फैक्ट्री है, और हम्म। अभी 100 प्लस एम्प्लॉइज पापा के पास काम करते हैं। लेकिन हम्म। यार मेरा क्या मतलब, मेरे को ऐसे नहीं कि हाँ मैं अभी अभी मैं 8-9 महीने जो प्रॉब्लम बता रही हूँ, उसमें मेरे भाई का एक्सीडेंट हो चुका था, तो वो हम्म। कंप्लीट बेड पे था 6 महीने, और हमने रिसेंटली ही नया नया कैफे लगाया था और वो उसी के लिए था। अब कैफे लगा दिया, बंद तो नहीं कर सकते। तो भाई घर पे था और मैं कैफे संभालती थी। जैसे ही भाई ठीक हुआ, मम्मी बीमार हो गई। तो ये मेरे 9 महीने यूं निकल गए, और मैं घिस, और नया नया कैफे था तो बहुत प्रॉब्लम आई थी, और मैंने बहुत अच्छे से हैंडल। तो मेरा पापा कहता है, उषा तू नौकरी वोकरी सब छोड़ दे, मेरे पास नौकरी करते हैं लोग, तू कहाँ 20-25 हजार की नौकरी करती है, मेरे पास आ तू। पापा ने कहा तेरा ही तो है सब कुछ। मैंने कहा पापा ये मैं शादी करके जाऊंगी यही रहेगा। पापा ने कहा अपन इसकी ब्रांच लगा देंगे, फ्रेंचाइजी ले लेंगे जॉब। मैंने कहा पापा नहीं, मुझे मुझे ये चाहिए कि मैं घर बैठे ना, मैं लैपटॉप से भी पैसा कमाऊं, मुझे वो चाहिए। पापा ने कहा तू जयपुर भी तो गई थी ना, वहां पे देख कैसा हुआ, कहाँ अच्छा था वो ये वो। मैंने कहा पापा यार मुझे गिव अप नहीं करना, मुझे कुछ करना है। तो फिर ये एमबीए का आया, तो पापा आज भी मुझे कह रहे थे तूने एमबीए का फॉर्म क्यों नहीं भरा, तू बोल तुझे कितने पैसे चाहिए, कितने पैसे लगाने, तेरे सब तेरा ही तो है ऐसे। ये मैंने कहा पापा ये सब मेरा है, बट अब मुझे समझ में आ गया है कि मैंने बहुत पैसा लगाया, मैंने बहुत पैसा वेस्ट कर दिया, मेरे को ऐसा लग रहा है पैसे से ज्यादा टाइम मैंने बहुत वेस्ट करा। ये मेरी उम्र, ये मेरा टाइम वापस नहीं आएगा। आज 1-2 साल मेरी शादी हो जाएगी, मेरे पास क्या उषा को क्या आता है, उषा को कुछ नहीं आता। मुझे ये नहीं चाहिए, तो मुझे सीखना है। तो पापा ने कहा तू एमबीए करेगी नहीं करेगी तू बता।
मैंने कहा पापा मैं आपको ना 1-2 दिन में कुछ बताती हूँ, मेरे पास कुछ है आपको मैं आपको, क्योंकि मेरी आपसे बात नहीं हुई थी। तो मैं अगर कि मैं एमबीए भी नहीं कर रही हूँ, मैं जॉब भी ढूंढ रही हूँ पर वो मेरे को नहीं अच्छी लग रही है, तो मैं क्या बोलूं, मैं क्या जवाब दूं, क्योंकि मेरे पापा चाहते हैं कि या तो धंधा, या तो काम पे लगो, हम्म, बिजनेस संभालो घर का, या हम्म, फिर खुद का कुछ करो, बट कुछ करो। ये हम्म, घर पे नहीं बैठने का है, मतलब घर पे कुछ काम करो बेटा तुम। तो आप तो अभी 2 दिन पहले वाईफाई खराब हो गया, वाईफाई ठीक करा दिया, तू करते को जो करना है। अरे इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा मेरी आपसे बात हो, मैं अब बताती हूँ कि हाँ मुझे क्या करना है। तो अभी आप जो 2 महीने का जो भी मुझे किट वगैरह देंगे, और मैं वो पढ़ूंगी और करूंगी कुछ। बट अगर अब आपकी बोल। प्रोग्राम नहीं होता तो आप मुझे क्या कहते हैं, मुझे बस ये सुनना है। तेरे में पता ना, मैं तेरे को बता रहा हूँ, तेरी तेरी पर्सनैलिटी ना रिसर्च आउट है। रिसर्च आउट पर्सनैलिटी पता है क्या होता है? द पीपल हु आर वेरी क्यूरियस, द पीपल दे आर वेरी क्यूरियस। तो तुम जैसे लोगों पे पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम इन द सेंस बेनिफिट पॉजिटिविटी इज लाइक, अगर तुम कोई ऐसे काम में स्टक हो जाओगे ना, मैं तुम अभी तेरे को रियलाइज होगा और 2 मिनट में तू बोलेगी फक ये तो पता ही नहीं था। तेरी हम्म। पर्सनालिटी ऐसे है ना, देखो कोई भी इंसान कोई तुम्हें बात बताता है ना, तो उसके बात में ही सोल्यूशन होता है। मैं तेरे को बता दूं कैसे। तुम जैसे लोग को अगर ऐसी जगह पे डाल दिया गया जहां पे एक काम रिपीटेडली करना है, तुम लोग स्टक हो जाओगे, तुम होगे इरिटेट। तुम्हें ऐसा फील्ड चाहिए जहां पे डेली की कोई नई चीज है, डेली का कुछ नया करना है और डेली की कोई नई एक्साइटमेंट है। ये प्रूफ पता है कहाँ से होता है? देखना, अगर तूने जो कन्वर्सेशन करी उसमें एक पॉइंट तूने बोला था कि डेली मेरे को यही करना है, मैं कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। तो सारी चीजों में खाली यही चीज प्रॉब्लमेटिक क्यों लगी तेरे को? कभी सोचा? हाँ, क्योंकि भाई सेम चीज कर दी है, सेम भाई। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है, सेम भी चल, यार कुछ सीखने को ही नहीं मिल रहा। अगर मैं कहीं और जाऊं तो मैं क्या बोलूं, मैंने थ्रिलोफिलिया में क्या करा है, मैंने उनकी डॉक में से आइटम उठा के इधर पेस्ट करे है, मैं क्या बोलूं, मुझे करेक्ट। कुछ नहीं। तो जरा शांत होके जरा तूने अपनी पर्सनालिटी के बारे में सोचा है कि बॉस मेरे मेरे में मैं इसी चीज पे क्यों खिंची? क्योंकि वही तेरी पर्सनालिटी का की फीचर है। क्योंकि तेरे को डेली कुछ क्रिएटिविटी चाहिए, तेरे को कुछ ना कुछ क्रिएटिव चाहिए। अगर तू क्रिएटिव फील्ड में नहीं है तो तू फ्रस्ट्रेट हो जाएगी, तू नॉर्मल डेस्क जॉब नहीं कर सकती। तेरे को चाहिए कुछ क्रिएटिविटी या कुछ डीलिंग या तो कुछ गाइडेंस, या तो यार मैं कुछ बोल सकूं, कुछ कर सकूं, किसी को हेल्प कर दिया या कुछ बता दिया या कुछ समझा दिया जैसा खुद को भी अच्छा फील हो, है ना? हाँ, जिस दिन मुझे इंटर्न्स मिल गए थे ना मेरे हाथ में, टीम लीड वो हाँ। 4 लोग थे। उषा, इनको सबसे पहले थ्रिलोफिलिया का इंट्रोडक्शन दे, इनको चलाना सीखा, कैसे अपना बैकएंड ओपन होता है, सब कुछ सीखा। मैं बहुत खुश हो गई थी, वो 10 दिन मेरे लिए ऐसे थे। अब तो कुछ बढ़िया होगा, अब मैं फिर सबसे मिल रही हूँ, सबसे बात कर रही हूँ, सबको सिखा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है यार मैं सिखा रही हूँ, मेरे को खुद को कुछ नहीं आता, मैं फिर भी सिखा रही हूँ, ऐसे बैकएंड ओपन होता है, हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे ये यहाँ पे वो। तो मुझे अच्छा लगा 10 दिन। बट फिर वापस से वही सब, मतलब मेरी मेन प्रॉब्लम यार यही है कि मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ स्किल चाहिए ताकि मैं कुछ कर पाऊं, बस मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम में यही है। तो मुझे कुछ नहीं आता। मैं अब एक क्या से बोलूं। अब एक चीज समझी तू अपने हम्म। खुद के बिहेवियर के बारे में? हाँ, अब जाके। सिंपल सा आंसर है, यू हैव टू चूज अ प्रोफेशन जहां पे डेली देर इज सम न्यू क्रिएटिविटी, हम्म। समथिंग न्यू टू डू। नहीं तो क्या होगा? यू गेट फ्रस्ट्रेटेड। दूसरी चीज है, तेरे पास कितना एक्सपीरियंस था? एक सिंगल कंपनी का एक्सपीरियंस था? 11 मंथ्स, अगर मैं सिंगल कंपनी? हाँ, सिंगल कंपनी थ्रिलोफिलिया 11 11 महीने। 11 महीने ना? हाँ, और इंटर्न, और बस बाकी तो इंटर्नशिप और वो सब मैं नहीं गिनती अपने उसमें। हम्म। एक्सपीरियंस थ्रिलोफिलिया का है मुझे। बट सब में डिफरेंस क्या था? जयपुर, यही सब आसपास। हम्म। कभी तुम शार्क टैंक में आए ही नहीं। तुमने हाँ। कभी कभी बड़ी मछलियों के साथ तैरा ही नहीं। तुम्हें कभी वो वाव फैक्टर मिला ही नहीं कि फा ऐसा भी हो सकता है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। वो कभी नहीं हुआ तुम्हारे साथ। मेरा भी मन कर रहा है मैं बात करूं, पर को बस एक चांस और दे दो, मुझे जाना है, मुझे जाने दो, मैं कुछ करना चाहती हूँ।
मुझे अब ऐसा लग रहा है मुझे मैं बात करूं, मुझे सिर्फ एक चांस दे दो कि मुझे जानना है, बट अब बहुत लेट हो चुकी है, अब मैं कुछ नहीं बोल सकती, अब मैं ऐसे हो चुकी हूँ, मैं अब कुछ मांग नहीं सकती हूँ, अब मैं सिर्फ दे सकती हूँ। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं घर बैठकर उनको कुछ करके दिखाऊं कि हाँ उषा को कुछ आता है, उषा कर, उनको है मेरे पे कॉन्फिडेंट, लेकिन वो कहते हैं कि उषा बाहर नहीं है तेरे लिए दुनिया, मेरे को तो ऐसा लग रहा है, और तू बहुत नादान है, इसलिए तू रुक जा, तेरे पापा के पास बहुत कुछ है, तू यहीं पे ही कुछ कर ले, तू मैं देखो एक चीज बताता हूँ, ठीक है। पेरेंट्स sometimes what happen, like parents are very protective. That's a problem. प्रोटेक्टिव। यार उन्होंने मुझे दिया टाइम, बहुत इनफ टाइम दिया, मैं 5 साल जयपुर थी, मैं ये मेरे थ्रिलोपिलिया तो सिर्फ मेरा 1 साल है। पिछले मैंने कहा ना, मैंने आप शायद मैसेज में लिखा था, मैंने बहुत टाइम वेस्ट करा है। तो मैं हम्म 2018 में जयपुर गई थी, तब मैं जब 12th करी थी मैंने, और मेरे पापा ने मुझे बोला कि देख मैंने पढ़ाई नहीं करी, मैं नहीं चाहता कि तुम पढ़ाई नहीं करो, तुम पढ़ाई करो, लेकिन उषा मुझे लगता है कि तू बिजनेस में ही जा। तो मैंने कहा अच्छा। तो उस टाइम नागौर ना बहुत छोटा सा है, तो वहां पे ना कोई मेकअप आर्टिस्ट और ऐसा कुछ था नहीं। तो मैंने वीएलसीसी में मेकअप आर्टिस्ट का किया, हम्म कंप्लीट कोर्स किया, और उसके बाद मैं वहां पे एज अ टीचर लग गई थी। पहले मैंने इंटर्नशिप करी वहीं पे, और मैंने वहीं पे ही मुझे जॉब मिल गई, और वहां पे मुझे स्टार्टिंग पे मिलता था वीएलसीसी में 35 के हम्म बीच में मेरे को मिलने लग गया था। 2019 की बात है ये। और हम्म फिर फिर लेकिन जब मैं ना तब तक मैं जयपुर थी, तब मुझे नागौर नहीं पता था कि नागौर में मेरे को कैसा रेस्पॉन्स मिलेगा। और मैंने मेरा और काम चालू करवा दिया था, कंप्लीट मेकअप पूरा, मतलब अकेडमी, मेकअप अकेडमी करके मैंने सब चालू करा दिया था। 2019 के एंड में मेरा काम चालू हो गया था, और मार्च में आ चुका था कोरोना, और तब मेरा चल रहा था फर्नीचर का काम। और कोरोना ऐसा हिट करा, और मैंने रेंट पे ही लिया था वो जो प्लेस था, और मैंने बाय नहीं करा था उस टाइम पे, और सब पापा का बहुत सपोर्ट था, बहुत सपोर्ट अभी भी है। तो वो सब बंद हो गया। और 2 साल में मैं दो उस टाइम पे मैंने ये रियलाइज करा, जैसे ही मेरा सब बंद हुआ मुझे लगा अब खुलेगा। 6 महीने तो मैं ऐसी थी, खुल जाएगा खुल जाएगा, नहीं खुला, कोरोना लग गया। तब मैंने पापा को रोते रोते, मैं बहुत मैं मेरे को बहुत जल्दी एंजाइटी, और मतलब मैं बहुत परेशान बहुत जल्दी होती हूँ, मेरे में पेशेंस बहुत कम है इन सब चीजों के लिए। मैंने कहा पापा यार मैं अब क्या करूं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं आता जो मैं घर बैठे कर पाऊं, मुझे तो मेकअप करना आता है। और फिर पापा ने कहा कि उषा तू एक काम कर, तू कुछ ऐसा कर जिसमें तू घर बैठे भी कुछ कर पाए। तो पापा ने मुझे एग्जाम्पल दिया कि हम, मतलब मेरे पापा की बेकरी है। पापा ने कहा मैं बेकरी में जो पॉलिथीन पे लोगो होते हैं ना, वो मैं जयपुर में 2 लड़कियों से बनवाता हूँ, उन्होंने मतलब लोगो डिजाइनिंग का कुछ कर रखा है, तू भी ऐसा कुछ कर ले, तू भी घर बैठे कर सकती है। मैं उनको 2,000 रुपए देता हूँ लोगो करने के। मैंने कहा है, तो फिर मैंने ऑनलाइन सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और ऐसा ऐसा करके कुछ कुछ मेरे को मिला। तो मैं फंस गई जयपुर में, और फिर उन्होंने मुझे डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स करा दिया, जैसे तैसे इंटर्नशिप भी जैसे तैसे करा दी, उसके बाद मैं थ्रिलोफिलिया में चली गई। ऐसे करते करते 2022 आ गया, क्योंकि 2021 तक तो शायद एंड तक लॉकडाउन वगैरह खुला था, और 2022 की मई में मेरा वहां पे हो गया। और हम्म बस ये थी मेरी स्टोरी। तो मैंने ऐसे करके 5 5 साल, मतलब 2 साल तो मैं घर ही थी, बट ऐसे मैंने वेस्ट करे। तो मैं ये मेरा दूसरा मतलब दूसरा करियर वाला जो मैं खत्म कर चुकी हूँ। हाँ, मेकअप वाला मैंने क्यों खत्म करा, जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, यार नागौर में लोग ना मेकअप आर्टिस्ट नहीं समझ रहे थे, नागौर में पता है लोग पार्लर वाली समझ रहे थे। ठीक है, मेरे को है ना रेस्पेक्ट बहुत, मतलब ऐसे नहीं तुम मेरे पैर ही छू लो, लेकिन यार मेरी एक इज्जत है। मुझे मुझे पार्लर वाली वाला टैग नहीं चाहिए था। तो मैंने कहा पापा आप मेरे सलून पे 15 लाख रुपए लगाओगे, और मेरे को इस काम से प्यार ही नहीं हो रहा। अब मेरे को बहुत प्यार था जयपुर में, जब क्योंकि मेरे को कुछ इज्जत मिलती थी, मैम मैम कि मैम मेरे को ये बताओ ना, मैम मेरे को ये सिखाओ ना, ये कैसे होता, तो मैं सिखाती थी सबको बहुत दिल से, और मेरे को मेरा काम भी अच्छा लगता था। बट नागौर आके मुझे लोगों ने ना वो कर दिया, पार्लर वाली ऐसा वाला टैग आ गया, तो फिर खत्म कर दिया। मैंने कहा नहीं, अब मुझे नहीं करना है। और फिर तब तक मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स भी कर लिया था ना कोरोना की छुट्टियों में। तो guess what guess what हम्म guess what बहुत। when you just like, पता है क्या होता है कभी कभी लाइफ में, I'm gonna take you, तेरे लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि देयर आर सम पीपल जिससे कभी बात नहीं हुई है, ठीक है, बट ऐसे दूर से देख के लगता है कि ये बड़ा बेकार इंसान है या बेकार आदमी है, होता है, हुआ होता है है कि-? हाँ। और कभी कभी ऐसा होगा ना कि दूर से देख के लगता है कि बात नहीं हुई, कभी पहचानते नहीं, बट ऐसा लगता है यार ये इंसान बढ़िया है। वाइब अच्छी लग गई, या हाँ, दूर से सही लग रहा है। दिस इज कॉल्ड हेलो इफेक्ट।
ठीक है। हम्म तो when you see for example कोई गलती है, any mistake हम्म is done by the person who you think like it's good, जिसको पसंद कर रहे हम्म हो तुम बोलोगे ठीक है यार कोई ना, गलती तो सबसे होती है। बट इफ द हम्म सेम मिस्टेक इज डन बाय समवन दैट यू डोंट लाइक, यू विल बी लाइक देखा बोला था ना, बेकार आदमी है। हम्म फॉर एग्जांपल देयर इज समथिंग गुड व्हिच इज सेड बाय समवन दैट यू आर अट्रैक्टेड टू, यू गोना बी लाइक यार कितनी अच्छी बातें करता है, ओ माय गॉड अमेजिंग। बट द सेम थिंग हम्म सेड बाय समवन दैट यू डोंट हम्म, लाइक, यू गोना बी लाइक हाँ ठीक है ना, क्या इतना ज्ञान दे दिया, ठीक है। ठीक है। हम्म दिस इज कॉल्ड हेलो इफेक्ट। हम्म व्हाई एग्जैक्टली आई एम टेलिंग यू दिस इज हम्म केस everything happens for a reason. You have to be very practical, you have to be very calculative. कभी कभी हर चीज में इमोशन डालना जरूरी नहीं होता। यू नो द आंसर, तेरे को सब आंसर्स पता है, लेकिन यू आर जस्ट फिक्स्ड ऑन दैट इमोशनल लूप होल कि मेरे को एक बार इस प्रोफेशन में किसी ने बेइज्जत किया ना, अब मैं इस प्रोफेशन को टच भी नहीं करूंगी। बिकॉज तेरे को पता था कि दैट रीजन ऑफ लीविंग इज लाइक वो जगह की प्रॉब्लम थी, वो लोगों के माइंडसेट की प्रॉब्लम थी, वो तेरी प्रोफेशन की प्रॉब्लम नहीं थी, वो तेरी प्रॉब्लम नहीं थी। मैं तो बहुत अच्छा कर रही थी यार, मैं तो बहुत अच्छा कर रही थी, बहुत अच्छा। लेकिन अब तो मेरे ना कम से कम 4 लाख, 4 लाख का सामान मैंने लिया था, मेकअप प्रोडक्ट से लेकर एयर ब्रश मशीन, मैंने अभी भी मेरे पास सब कुछ है इस बेड के नीचे ही। सब हम्म, कुछ एक्सपायर हो चुका है बट मैंने संभाल के रखा है, लेकिन उस दिन के बाद मैंने टच भी नहीं किया, क्योंकि हम्म, पता नहीं क्यों। क्योंकि उस टाइम मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स भी करा है, मुझे लगा यार उषा लैपटॉप पे ठीक है, इज्जत भी नहीं मिल रही, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं इसमें कर लूंगी, सीखा नहीं था मेरे को तो, हाँ यार मैं इसमें कर लूंगी, क्यों पापा के इतने पैसे लगाने, लोग मेरी इज्जत भी नहीं करेंगे। पार्लर वाली दीदी बोले, इनका छोड़ यार, नहीं नहीं करेंगे। मैंने अभी भी सब समय में जब भी देखती हूँ मुझे लगता है उषा बहुत, कह रही हूँ ना, मैंने बहुत टाइम बहुत पैसा लगाया, बट अब कुछ करना है, अब कुछ करना है, और I'm, नहीं मिला I'm गाइडेंस gonna, यार। I'm gonna tell you the same thing. I'm gonna tell हम्म you the same thing. Sometimes एक ना एक 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 वर्ड होता है जो तुम्हें ना सही टाइम पे समझ में आना चाहिए। मैं तेरे को ये आज चीज आज बोल रहा हूँ, ठीक है, तेरे में टैलेंट है, यू नो व्हाट एग्जैक्टली यू गुड एट। द ओनली प्रॉब्लम इज जस्ट बिकॉज ऑफ द इमोशन, जस्ट बिकॉज ऑफ स्मॉल इंसिडेंट यू जम्प्ड आउट। वहां पे फॉर एग्जाम्पल दैट टाइम अगर कोई तेरे को आके बोलता ना कि मैन यू नो व्हाट यू डूइंग अमेजिंग, दिस पीपल डोंट अंडरस्टैंड यू, so don't stay in the place where exactly people are not understanding you, go to the place when you are recognized। मैं कुछ भी कर लूं, मैं कितनी भी सही बात कर लूं, अगर मैं किसी गांव में जाके खड़ा हूं, हाफ ऑफ द पीपल आर नॉट गोना अंडरस्टैंड कि मैं क्या बातें कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या मैं अपना प्रोफेशन छोड़ दूं? ये बात सच है। तेरे को अच्छी बट तरीके से पता था कि द लोकेशन इज अ फैक्टर। नेक्स्ट थिंग इज तेरे दिमाग में एक चीज है कि यार लैपटॉप खोल के घर बैठ के पैसा कमा लूंगा। हाँ, और मैं मेरे पास ना, अब जैसे मैंने कहा ना, पापा है सपोर्ट के लिए, पापा मुझे कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, मुझे मुझे मेंटली मुझे ठीक कर सकते हैं, उषा है कोई बात नहीं सब ठीक हो, मुझे फाइनेंशियली कर सकते हैं, बट हम्म, मेरे को कैसे देंगे, क्योंकि वो अलग में है ना, वो मुझे कैसे बताएंगे कि तुझे आगे क्या करना चाहिए, वो तो मुझे कोई वो बताएगा ना, जैसे कि आप हो, आपको नॉलेज है, वो मुझे आप बताओगे। उन्होंने अपनी साइड से बहुत अच्छा करा है, बट मुझे गाइड मेरे घर में नहीं है कोई भी इतना, सब लोग बिजनेस में है एकदम सब कुछ, कौन मुझे गाइड करेगा, मैं ही हूँ। मैं किससे, मैं पता है मैं मैं अपने फ्रेंड्स को कॉल मैसेजेस करती थी, प्लीज मुझे कुछ बताओ मैं क्या करूँ। जो लोग अभी भी जॉब वॉब कर रहे, वो लोग भी कोई दिल्ली में जॉब कर रहे, कोई कहीं कर रहा है, उनका भी सही चल रहा है सब कुछ, तो मैं उनसे पूछती थी। मैंने अभी ठीक है दो सही। तीन मैंने 2-3 दिन पहले मेरी एक फ्रेंड को कॉल किया, उसने कॉल नहीं पिक करा, मैंने उसको बोला यार मुझे तेरी हेल्प चाहिए, मुझे थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए तुझसे। उसने बोला चल मैं तुझे फ्री होके कॉल करती हूँ, बट मेरे पास कोई कॉल आया नहीं। फिर जब मैंने आपका वीडियो देखा, मैंने कहा यार, मैंने कहा ज्योति मुझे क्या हेल्प करेगी यार, वो खुद भी तो एक चीज में स्टक है ना, वो भी मेरे साथ रिलोफिलिया में काम करती थी, मैंने कहा यार वो भी तो पहले मेरी जगह पे ही थी, बस चेंज क्या हुआ, अगर मैं रिलोफिलिया छोड़ के मैं कहीं और इंटरव्यू देती तो मेरा भी हो जाता, बट मेरी तो सिचुएशन 9, क्योंकि मेरा जो गैप आया है ना 9 महीने का,
तब मैं जो चिलोफिलिया में मैंने कुछ जो भी सीखा था ना, मैं सब, अगर मैं जस्ट चिलोफिलिया के बाद कोई इंटरव्यू देती ना, मुझे सब याद होता, मैं सब बता देती और मेरा सिलेक्शन हो जाता। मुझे 9 महीने में कुछ भी याद नहीं है, मैं सब भूल चुकी हूँ। बस मुझे ये पता है, हाँ मैंने ये कोर्स करा है, हाँ मुझे इसमें जाना है, मुझे बस इतना पता है। तेरे को तो पता मैं तेरे को पता मैंने अपना डोमेन कितनी बार चेंज किया है? कितने बार? 4 बार। अलग अलग सारी चीज, तो फिर आपको सबका I नॉलेज। I was a professional photographer. ठीक है, I was a professional photographer. I am a professional tattoo artist. I am a professional sketch artist. I'm a professional editor. I'm a professional trainer also. मैंने मेरे अपना हाथ सब जगह डाला है यार. I was very good at music. I was very good at writings. I was very good at everything. But I got bored out of everything. बहुत कुछ किया है। सब चीजें करके मेरे को पता क्या समझ में आया? हम्म। सब चीजें करके मेरे को ये समझ में आया कि गॉस, डू समथिंग दैट यू रियली लाइक। तेरे डैड सही हाँ। है, तेरे डैड सही है। मैं एक चीज वो बोलूं, योर डैड इज राइट। तो बहुत नौकरी में कुछ नहीं रखा। सही बोलते हैं। नौकरी में तब रखा है व्हेन यू वेरी प्रोफेशनल अबाउट अ सिंगुलर थिंग, हम्म। देन जॉब इज अमेजिंग फॉर यू। कि एक डोमेन में अगर तुम फाड़ सकते हो ना, देन इट्स गुड फॉर यू। लेकिन जब मैं तुम्हारा माइंड क्रिएटिव है ना, हम्म, तुम स्टक हो जाओगे। वही तो अभी You're फंस run, गई ना, मैं क्या you're करूं? run, you're running before two things. एक, तेरे को अंदर पता है कि what was good for you, तेरे को अच्छी तरीके से पता है, but somewhere few of the things got stuck into your head. मुझे मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे अभी मैं ना, जो 2 महीने जो मेरा टाइम चल रहा है, मैंने अभी मैं अपने घर में भी इतना नहीं शेयर कर पाती हूँ, क्योंकि घर वाले टेंशन हो जाती है। मैं मैं ऐसे सोचने लगी, यार उषा तुमने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया है। मैं लिटरली, पता है, मैं Why? ना ऐसे रात को 2 बजे सोते सोते Why? कहती हूँ, यार मर जाऊं, यार मर जाऊं क्या, यार मर जाऊं क्या, ऐसी चीजें। मैं जब ऐसे ये सुसाइड वाली चीजें आती है ना, यार ये लोग इसलिए तो करते हैं, मेरे दिमाग में अब उस जोन में जा चुकी हूँ। और फिर पता है, मैं वापस से खुद को, अपने आप को सही करती हूँ। मैं कहती हूँ, यार उषा तेरे पास सब कुछ है, क्यों तुझे ये सब करना है? उषा प्लीज फाइंड अ वे जहाँ पे तुझे कुछ हो। मैं Why? अभी उस हूँ राइट नाउ। Why? Let me tell you something. Let me tell you something. तूने, how old are you? 24, right? 24 years old में तूने धंधा स्टार्ट करके बंद कर दिया। ठीक है, दो प्रोफेशन चेंज कर लिए। ठीक है, मार्केट को स्टडी कर लिया। आधे लोग अभी भी कॉलेज से निकल के डिग्री हाथ में लेके ना जॉब ढूंढ रहे हैं, और तेरे को ना दो चीजों का एक्सपीरियंस होके रखा हुआ है। बट आई एम नॉट गुड एट इट ना, आई एम नॉट एकदम परफेक्ट वाली, मैं परफेक्ट नहीं हूँ इन सब चीजों You के want लिए to ना be, ही। what, why exactly you want to be perfect? I know you're gonna cry right now, so मैं रिकॉर्डिंग